आज के इस अंक में हम एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे जो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कार्यक्रम को ध्यानपूर्वक देखें, सुने और उसे समझने का प्रयास अवश्य करें। गुरु जी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं बादाम। बादाम के विषय में बात करेंगे। बादाम के लिए सभी लोग जानते हैं और एक मशहूर है कि ये दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। परंतु आज मैं बादाम की बात दिमाग के लिए भी करेंगे कि दिमाग को कैसे करें, इसकी प्रक्रिया क्या है। लेकिन आज का जो मेरा सवाल है वो ये है कि बादाम वाक जो पटुता होती है, जो बोलने की शक्ति होती है, अच्छे से जैसे जो लोग तुतलाते हैं, हकलाते हैं, बोलने में असमर्थ होते हैं, ऐसे में बादाम किस तरीके से सहायक होता है? ये कुदरत ने सब चीज़ें गुणों से भरी हुई हैं। अच्छा। बादाम की विशेषता है कि जब बच्चा पैदा होता है और जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उस टाइम तो एक बादाम रात को पानी में भिगो दिया और सुबह उसका छिलका उतार के जैसे चंदन घिस ऐसे पत्थर पे घिस के दूध जैसा बना लिया और उसको गाय के दूध में मिला के और बच्चे को पिला दिया तो बच्चे की जुबान बड़ी सुरीली होती है। अच्छा। पहले, अब तो खैर बहुत महंगे हैं, गरीब से गरीब का घर भी था, यदि कोई आता था या मेहमान में जाते थे तो वहाँ पे बादाम और सूखा नारियल, उसके साथ दूध, इससे स्वागत किया जाता था। अच्छा। बादाम हकलाने को ठीक करने के लिए, तुतलाने को ठीक करने के लिए अमृत का काम करता है। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत देर तक उच्चारण करने लगते तब पूरा शब्द नहीं बोला जाता, परंतु जब 6 महीने के बाद हम बच्चे को पैदा होने के बाद एक बादाम रोज 1 साल तक, 1 साल के बाद 2 कर देते हैं, 3 साल के बाद 2 साल जब पूरे हो जाते हैं तो 3 कर देते हैं, फिर उसके बाद 5 तक चले जाते हैं। यदि आप 5 साल की अवस्था तक ये बादाम ऐसे दे रहे हैं तो बच्चा जैसे फुल स्पीड में गाड़ी चलाई जाती ऐसे बोलता है, यानी उसकी जुबान में रुकावट नहीं होती, बिल्कुल साफ शब्द बोलता है। जबकि आपने देखा होगा कई बच्चे ऐसे हैं जो बोलने में बहुत कमज़ोर हैं और पूरा लफ्ज़ नहीं बोलते, परंतु जिसको बादाम खिलाया जाता है या सफ़ेद प्याज का रस और बिना मसाले का गुड़ जिस बच्चे को दिया जाता है उसकी जुबान हमेशा साफ होती है। अच्छा, ये इसका विशेषता होता है। हाँ। तो गुरुजी, जैसा कि बादाम के लिए आपने बताया, तो इसका ये तो खैर बच्चों की बात हुई और बच्चे कैसे अच्छे से बोल सके। अब हम बात करेंगे दिमाग के लिए कि एक उम्र के बाद कहते हैं कि दिमाग की जो अपनी शक्ति होती है वो कम होने लगती है एक उम्र के बाद। तो ऐसे में बादाम किस तरीके से सहायता करता है और बादाम लेने का सही तरीका क्या है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं मुट्ठी भरा बादाम खाया तो शायद दिमाग आ जाएगा। जी। बादाम को पहले पानी में भिगोया जाता है, फिर इसका छिलका उतारा जाता है। यदि आपके दांत अच्छे हैं तो आप उसको एक एक गिरी करके चबा सकते हैं, 5 से 7 गिरियाँ रोज़ चबा सकते हैं, तो आपकी मेमोरी भी हमेशा कंप्यूटर रहेगी। और इसके साथ यदि आप अखरोट भी साथ में खा रहे हैं, गाय का दूध पी रहे हैं, तो आखिरी सांस तक आपके दिमाग में किसी किस्म की उलझन नहीं होगी। जो जवानी का दिमाग था वही बुढ़ापे का दिमाग।
तो चलिए, जब बादाम की बात हो ही गई तो बादाम रोगन को हम कैसे छोड़ सकते हैं? देखिए, जिसको दांत नहीं है उसको बादाम रोगन दिया जाए अच्छा। तो भी उससे लाभ पूरा होता है। बादाम रोगन जाकर दिमाग को तराहट देने के लिए, पाचन शक्ति से तीव्रता से काम करवाने के लिए, पैंक्री को साफ रखने के लिए, पित्ते के गर्दे को निकालने के लिए एक किस्म का अमृत है। उदाहरण के तौर पे जी। आपके कान में आवाज़ ठीक नहीं आ रही और बहुत ज़्यादा अंदर नज़ला सूखा पड़ा कान में, आप 2-3 बूंद बादाम रोगन के कान में डाल दो और मुंह ऐसे चलाओ जैसे आप खाना खा रहे हैं, और उसके बाद एक सिलाई पे थोड़ी सी रुई लगा करके और फिर उस कान में आस्ता आस्ता घुमाएं और सारी रुई आपकी उस मैल से भरी हुई आएगी। जैसे रेते पे पानी डाले रेता पानी चूस लेता है, ऐसे बादाम रोगन अंदर जाके कान के अंदर जो भी मैल कुचैल है उसको सारे को झंझोड़ देता है, मुलायम कर देता है, और जब भी रुई सिलाई के साथ डालते तो उसके साथ निकल जाता है, तो कानों की आवाज़ भी तेज करता है। ये इसका बेनिफिट होता है। हाँ।